हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिन को एक्टर बनना था, इसीलिए उसने बहुत सारे ऑडिशन भी दिए थे। फाइनली शिन को हीरोइन का रोल मिल जाता है। वो तो सेकंड फीमेल लीड का रोल कर रही है। शिन को गुस्सा आ जाता है, ये क्या चल रहा है। वो डायरेक्टर ताई के पास आती है। पहले तो मुझे हीरोइन का रोल दिया गया था और बाद में मुझे सेकंड फीमेल लीड दिया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ताई बोलता है तुम्हें एक्टिंग भी आती नहीं है और तुम तो फेमस भी नहीं हो, तो ऐसे कैसे तुम्हें हीरोइन का रोल मिल सकता है। सेकंड फीमेल लीड का रोल करना है तो करो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। शिन का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि इस बेचारी का बचपन से हीरोइन बनने का सपना था। वो सोचती है सेकंड फीमेल लीड भी चलेगा, बस मुझे एक्टिंग ही तो करनी है। शिन ड्रिंक कर रही थी, तभी वो एक हैंडसम लड़के को देखती है, जिस पर शिन का दिल आ जाता है। शिन उस लड़के से बात करने जाती है, मेरे साथ ड्रिंक करोगे क्या। पर उस लड़के को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि जिन उसका होने वाला हस्बैंड था। पास्ट में हमें दिखाया जाता है शिन के डैड की कंपनी में लॉस हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी गू फैमिली के बड़े बेटे जिन से फिक्स कर दी थी। पर शिन तो बहुत ज्यादा अपसेट थी। डैड बोलते आज तुम्हारी शादी है, अपसेट क्यों हो। शिन बोलती है पर मैं तो जिन को लाइक ही नहीं करती हूँ ना। तभी चैन को ऑडिशन के लिए फोन आता है, वो जा रही थी। डैड बोलते कहाँ जा रही हो। शिन बोलती है डैड मैं वॉशरूम जा रही हूँ, क्या वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। शिन तो वेडिंग से भागी गई थी। जिन बोलता है मेरी वाइफ तो शिन ही बनेगी। डैड बोलते पर वो तो यहाँ है ही नहीं, तो किससे शादी करोगे। प्रेजेंट में शिन बोलती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शादी के बाद फीमेल्स को रोल नहीं मिलते। जिन बोलता तो सीक्रेट शादी कर लेते हैं ना। शिन सोचती है ये तो पीछे ही पड़ गया है और उसे बोलती है तुम मेरे डैड की कंपनी की वजह से मुझसे शादी करना चाहते हो ना। जिन बोलता हो सकता है मुझे तुमसे प्यार भी हो। शिन को शादी के लिए मानना ही पड़ता है। जिन बोलता मेरी फैमिली के सामने तुम्हें अच्छी वाइफ बनना होगा। शिन बोलती है ठीक है। शिन ये शादी इसीलिए कर रही थी ताकि वो एक्टिंग कर सके, जो उसके डैड कभी उसे नहीं करने देते। शिन जिन के घर आती है जहाँ उसके डैड भी थे। डैड तो शिन पर गुस्सा करने लग जाते हैं, ऐसे कौन भागता है, वो भी अपनी शादी वाले दिन। जिन बोलता है ऐसे नाटक करो जैसे मुझसे प्यार करती हो। शिन को भी करना पड़ता है, मुझे बाद में पता चला जिन कितना हैंडसम है। डैड बोलते अच्छा तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया, चलो जल्दी से मुझे पोता पोती दे देना, इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। डैड के जाने के बाद शिन जिन के रूम में जा रही थी। जिन बोलता तुम मेरे रूम में रहना चाहती हो क्या, फादर इन लॉ की बात को सच करने वाली हो क्या। शिन पूछती है गेस्ट रूम कहाँ है। जिन सोचता है तुम्हें अपने प्यार में डालकर ही रहूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन ब्रेकफास्ट बनाता है। शिन बोलती है आज मेरा फोटो शूट है, इसीलिए ज्यादा नहीं खाऊंगी, और मन में सोच रही होती है ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है। शिन लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी यू अपने चमचे यानी मैनेजर चू के साथ आती है। यू शिन को धक्का दे देता है। यू मैडम किसी और के साथ लिफ्ट में नहीं जाती है। शिन बोलती है तो मैं क्या करूं। शिन भी लिफ्ट में आती है, मैं वेट नहीं कर सकती, पर चू उसे बाहर धक्का देता है। यू का फोटोशूट चल रहा था। डायरेक्टर ताई आके बोलता है तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स कमाल की है। एक्चुअली में डायरेक्टर ताई ने शिन का रोल यू को दे दिया था। शिन आके बोलती है ये क्या कर रहे हो, यू बीच में कहाँ से आ गई। डायरेक्टर ताई बोलता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, तो मैंने यू को ड्रामे में ले लिया। शिन बोलती है ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। ताई बोलता है डायरेक्टर मैं हूँ। शिन समझ जाती है यू और डायरेक्टर का चक्कर चल रहा है, इसीलिए यू को ये रोल मिला है। शिन बोलती है अच्छा है, मैं यू जैसी गंदी नहीं हूँ जो रोल के लिए कुछ भी कर ले। यू डायरेक्टर को बोलती है देखो ना ये क्या बोल रही है। डायरेक्टर बोलता है तो तुम फेमस भी नहीं हो और ऊपर से जवान लड़ा रही हो, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें कोई रोल नहीं देने वाला। शिन गुस्से में घर आती है। असिस्टेंट जिन से पूछता है भाभी को क्या हुआ है। जिन बोलता मुझे भी नहीं पता। असिस्टेंट को पता चल जाता है डायरेक्टर ने शिन के साथ क्या किया है, वो जिन को भी ये बात बता देता है। जिन बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हो गई। जिन डायरेक्टर से मिलने आता है। डायरेक्टर बोलता है तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। असिस्टेंट बोलता है ये यू ग्रुप से हैं। ये सुनकर डायरेक्टर के तो तेवर ही बदल जाते हैं। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी। एक्चुअली में जिन ने भी डायरेक्टर के नेक्स्ट ड्रामा में इन्वेस्ट किया था। जिन बोलता है तुमने शिन को बुली कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई।
डायरेक्टर बोलता है मैं उसे रोल दे देता हूँ ना, आप बुरा क्यों मान रहे हो। जिन बोलता है वो तो करना ही होगा, पर इस बारे में शिन को पता नहीं लगना चाहिए। असिस्टेंट और जिन जा रहे थे, तभी यहाँ शिन आ जाती है। ये दोनों छुप जाते हैं। शिन सोचती है ये कौन पागल है। शिन डायरेक्टर से माफी मांगने आई थी ताकि उसे ड्रामा में कोई तो रोल मिल जाए। डायरेक्टर उसे बोलता है तुम तो हीरोइन वाला रोल करोगी। शिन बोलती है पहले तो तुम मना कर रहे थे ना। डायरेक्टर बोलता है वो तो गलतफहमी हो गई थी, तुम एकदम परफेक्ट हीरोइन हो। लेकिन डायरेक्टर का बदला हुआ तेवर शिन को पसंद नहीं आता। अब मुझे काम नहीं करना। तुम्हारे ड्रामे में शिन घर आती है। जिन खाना बना रहा था और बोलता है मिसेस शिन क्या मूड ऑफ है आपका। शिन बोलती है इस नाम से मत बुलाओ। जिन बोलता है अच्छा बेबी। शिन को फिर से गुस्सा आ जाता है और चली जाती है। जिन डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर बोलता है शिन हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। जिन बोलता है मुझे मालूम है, चलो ये ड्रामा ही कैंसिल कर दो। ये बात यू का चमचा उसे बता देता है। यू डायरेक्टर से पूछती है ये सब क्या चल रहा है। डायरेक्टर बताता है शिन की वजह से ड्रामा पोस्टपोन हो गया है। यू सोचती है शिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। शिन फिर से अपनी प्यारी वाइफ के लिए खाना बना रहा था। शिन बोलती है मैं मोटी हो रही हूँ तुम्हारी वजह से। जिन बोलता है तो बाद में एक्सरसाइज करते हैं ना साथ में। शिन बोलती है मुझे नहीं करनी। तभी शिन को कॉल आता है ब्रांड प्रमोशन का, पर जिन तो उसे देखता भी नहीं है। असिस्टेंट बोलते क्या हुआ है। जिन बोलता मुझे अपनी वाइफ की लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है। शिन लाइव आती है पर उसके व्यूज कम थे। जिन बोलता है अब क्या करना होगा। असिस्टेंट बोलता है गिफ्ट दे दो। जिन तो बहुत सारे गिफ्ट देने लगता है। यू का चमचा कर उसे बताता है मुझे खबर मिली है शिन के पीछे गूग ग्रुप है। यू सोचती है तुम इतनी लकी कब से हो गई शिन। शिन घर आती है, फिर से उसे डायरेक्टर कॉल करता है। जिन बोलता है उठा लो ना। शिन बोलती है आज मूड अच्छा है इसीलिए बात मान रही हूँ। डायरेक्टर फिर से शिन को ड्रामा ज्वाइन करने को बोल रहा था। शिन सोचती है शायद डायरेक्टर बदल गया है, इसीलिए हाँ बोल देती है। शिन जिन से पूछती है कहीं इन सब के पीछे तुम तो नहीं हो ना। जिन बोलता है होगा तो क्या कर लोगी। शिन बोलती है डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर जिन बोलता है मैं कैसे हो सकता हूँ। शिन बोलती है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छोटी सी बात बढ़ने में देर नहीं लगती, इसीलिए कभी मेरी हेल्प मत करना। जिन बोलता अगर करूंगा तो क्या कर लोगी। शिन बोलती है डिवोर्स दे दूंगी। ड्रामा की शूटिंग स्टार्ट हो रही थी, ये बात चू यू को बता देता है। यू बोलती है मेरा कोई रोल है क्या। चू बोलता है पता नहीं, पर शिन को हीरोइन वाला रोल मिला है। यू को गुस्सा आ जाता है ये तो मेरा प्लान बिगाड़ रही है, मैं तो शिन को सबक सिखा कर ही रहूंगी। पैंग जो इस कंपनी की सीईओ थी वो लिन के साथ थी और ड्रामा की बातें कर रही थी। पैंग बोलती है चलो सब एक्टर से मिलते हैं। पैंग सभी क्रू मेंबर से मिलने आती है। डायरेक्टर बोलता है कोई काम था तो मुझे बता देते, आप क्यों आए यहाँ। पैंग बोलती है ऐसे ही आ गए, चलो साथ में टीम डिनर करते हैं। डायरेक्टर हाँ बोल देता है। शिन बोलती है पर मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। पैंग बोलती है क्या कहा। शिन बोलती है कहा टाइम नहीं है मेरे पास, 15 दिन पहले मैंने एक अपॉइंटमेंट ली थी, आज मुझे वहीं जाना है। पैंग बोलती है पता भी है मैं कौन हूँ। शिन बोलती है नहीं पता, पर क्या फर्क पड़ता है। पैंग बोलती है मैं तुम्हें ड्रामा से निकाल भी सकती हूँ। शिन बोलती है अच्छा तो आप अपनी बातें ऐसे मनवाती हो, निकाल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगी। पैंग डायरेक्टर से पूछती है शिन को फीमेल लीड का रोल किसने दिया है। डायरेक्टर बोलता है मैंने। पैंग बोलती है इसे निकाल दो। तभी पैंग को यू का कॉल आता है। पैंग यू से मिलने आती है, बोलो क्या बात करनी है। यू बोलती है शिन के पीछे गू ग्रुप है आपका राइवल, आपको कुछ करना चाहिए। पैंग बोलती है ये बात तो मुझे क्यों बता रही हो। यू बोलती है उसने मेरा रोल ले लिया और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पैंग बोलती है मैं संभाल लूंगी उस शिन को। तो पैंग जिन से मिलने के लिए आती है और उसे लंच पर इनवाइट करती है। जिन बोलता है मुझे जाना होगा। पैंग बोलती है तुम्हारा फेवरेट फूड खाएंगे। जिन बोलता है मुझे भूख नहीं है। पैंग बोलती है सुना है तुम ड्रामे में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी असिस्टेंट आता है। जिन असिस्टेंट को बोलता है पैंग को ये बात कैसे पता चली, इसे बताने को मना किया था ना। असिस्टेंट बोलता है वो है ही इतनी स्मार्ट, उसे पता चल गई। पैंग जिन से चिपक रही होती है। जिन बोलता है मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा मैं किसी और लड़की के साथ होऊंगा। तो पैंग असिस्टेंट को पैसे देती है, मुझे बता दो जिन की वाइफ कौन है। असिस्टेंट बोलता है इतने पैसे काफी नहीं है। पैंग बोलती है और दूंगी। असिस्टेंट बोलता है मैं फिर भी नहीं बताने वाला। जिन एक गेम शो में होती है। डायरेक्टर बोलता है आज जो गेम में हारेगा वो टेंट में रहेगा।
यू शिन की ड्रेस पर पैर रख देती है। शिन की ड्रेस निकलने वाली थी। यू बोलती है गलती से हो गया। शिन बोलती है वो तो मुझे अच्छे से पता है, तुमने जानकर किया है। असिस्टेंट बोलता है शूटिंग का टाइम हो गया है, ड्रेस चेंज कर लो। शिन सबके सामने यू को मारने लगती है। तुमने जो किया उसका फल तो देना ही होगा ना। यू बोलती है मैंने गलती से किया था ना। डायरेक्टर दोनों को रोकता है, लड़ाई बंद करो। यहाँ जिन भी था। लिन बोलता है तुम हो कौन? जिन बोलता है मैं गू ग्रुप से हूँ। ऐसे तुम कौन हो? लिन बोलता है मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। गेम में शिन को किसी को कॉल करना था तो वो जिन को ही कर देती है। जिन प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। सभी बोलते हैं क्या तुम मैरिड हो? शिन बोलती है नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है। शिन जिन को कॉल कर कर बोलती है यहाँ आना भी मत। शिन और यू के गेम में शिन जीत जाती है। यू अपने मैनेजर चू को कॉल कर कर बोलती है तुम्हें फोटो लेनी है, जैसे मुझे शिन बुली कर रही है। यू हार गई थी इसीलिए उसे ट्रेन पर रहना पड़ता है। सभी लड़के बोलते हैं तुम्हारे बदले हम रह लेते हैं। शिन बोलती है ये तो सबको ऐसे ही दिखाना चाहती है जैसे इसे बुली किया जा रहा हो। यू की असलियत जानकर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। यू शिन के पैर पर मारती है तो शिन भी कहाँ कम थी, वो उसे चाटा लगा देती है। मुझे हर्ट मत करना वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। चू ने ये रिकॉर्ड कर लिया था। ये जिन भी देख लेता है और असिस्टेंट को बोलता अब हम क्या करेंगे। असिस्टेंट बोलता मेरे पास प्लान है। लिन जिन को देखकर सोचता है अच्छा है ये प्यार में है। एक्चुअली में जिन ने लिन को बता दिया था शिन उसकी वाइफ है। लिन सोचता है अब मुझे पता चल गया है जिन की कंपनी के साथ क्या करना है। डायरेक्टर शिन को बोलता है तुम्हारा और यू का वीडियो वायरल हो गया है, अच्छा है तुम मुझसे माफी मांग लो। शिन बोलती है पर मैंने तो कुछ किया नहीं है। असिस्टेंट बोलता है मैं तुम्हें शो से बाहर कर दूंगा। शिन बोलती है ठीक है ना कर दो। शिन सोचती है जो मैंने किया वो सभी को दिखा, पर यू ने जो किया वो किसी को क्यों नहीं दिखा। पेंग यू को बोलती है तुमने अच्छा काम किया, थप्पड़ खा के भी हमारा ही तो प्रॉफिट हुआ ना। यू बोलती है मुझे उस शिन को किसी भी हालत में हराना है। तभी यू का चमचा यानी मैनेजर चू वहाँ आता है जिनने भी एक वीडियो वायरल करवाया था जिसमें यू ने जानकर शिन की ड्रेस पर पैर रखा था उसे गिराने के लिए। पैंग को गुस्सा आता है ये क्या चल रहा है। यू बोलती है मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम तो दे दो। पैंग यू को थप्पड़ मारती है तुम्हारी वजह से सब बिगड़ गया। शिन को अपने हस्बैंड का कॉल आता है जान मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शिन बोलती है मैं नहीं आने वाली। जिन बोलता ठीक है तो मैं ही आ जाता हूँ। ये सुनकर शिन जिन से मिलने आती है। जिन उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। शिन बोलती है ये क्या कर रहे हो। तभी पैंग आकर बोलती है अगर घर जा रही हो तो मुझे भी ले चलो ना। जिन बोलता मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। शिन बोलती कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, हो सकता है कहीं ना कहीं से मेरा वीडियो बना रही हो। मैं तो चली। पैंग लिन के पास आकर रो रही होती है। एक्चुअली में लिन पैंग का स्टेप ब्रदर होता है और ये बात किसी को नहीं पता होती। लिन बोलता है क्या तुम जिनसे प्यार करती हो? वैसे उसकी वाइफ शिन बहुत ही प्रीटी है। पैंग बोलती है शिन को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिन भी शिन के पीछे उसके रूम में आ जाता है। शिन बोलती है क्या है? जिन बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। शिन बोलती है कोई बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, कहीं वो बंदे तुम ही तो नहीं हो ना। जिन तो डर ही गया था। शिन बोलती है जरूर मेरे डैड ने ही मेरी हेल्प की होगी। तभी लिन आ जाता है मुझे तुमसे बात करनी है। शिन जिन के फेस पर हाथ रख देती है मैं बाहर आती हूँ। शिन जिन को बोलती है मेरे बाद ही जाना ताकि किसी को हमारे बारे में ना पता चले। लिन शिन को बोलता है मेरे फ्रेंड की एंटरटेनमेंट कंपनी है, कहो तो बात करूँ तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम अच्छी एक्टर हो। इवन लिन तो शिन के शोल्डर पर भी हाथ रख देता है। ये जिन और असिस्टेंट देख रहे थे। असिस्टेंट बोलता है ये कितना जेंटलमैन है। जिन उसे घूरे जा रहा होता है। शिन लंच के बाद चल कर जा रही थी। तभी लिन बोलता है मेरी कार में चलो ना। तभी वहाँ जिन आ जाता है तुम्हें शिन की केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ अभी जिंदा। वो शिन को कार में बैठने को बोलता है। शिन बोलती है मैं लिन के साथ चली जाती हूँ ना, लेकिन जिन तो शिन को उठाकर कार में बिठा देता है। शिन बोलती है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया हमारे बारे में। जिन बोलता है क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम मुझे लाइक नहीं कर सकती हो? मैं गू ग्रुप से हूँ, रिच हूँ, हैंडसम हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? शिन सोचती है कहीं से मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों होटल में आइसक्रीम खाने के लिए उतरते हैं। तभी डैड का कॉल आता है बेबी के बारे में क्या सोचा। शिन बोलता है कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो डैड। शिन लेट घर आती है। जिन बोलता है कहाँ थी तुम? शिन बताती है मैं फ्रेंड से मिलने गई थी। जिन बोलता है चलो डिनर करते हैं। शिन कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, इवन उसे चला भी नहीं जा रहा होता। जिन शिन को उठाकर लाता है।
शिन बोलती है मेरा फायदा मत उठाना। जिन शिन को बेड पर सुला देता है। जिन शावर ले रहा था तभी शिन आकर बोलती है क्या कर रहे हो। जिन बोलता अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। शिन बोलती है तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना, कहीं तुम्हें लड़के तो पसंद नहीं है। जिन शिन को बेड पर लाता है और बोलता है मैं प्रूव कर सकता हूँ। शिन बोलती है मुझसे दूर रहो। मॉर्निंग में डैड शिन को अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर बुलाते हैं। शिन सोचती है कहीं कल रात उस जिन के बच्चे ने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है। जिन शिन के पीछे होता है, वो गिर जाती है। जिन बोलता है क्या सोच रही हो। शिन बोलती है कुछ नहीं, वैसे ही कल रात के बारे में। जिन बोलता है कल तो तुम मेरी चिपटी गई थी पर जैसे तैसे मैंने तुम्हें रोक लिया था। शिन बोलती है क्या बके जा रही हो। शिन जिन के साथ डैड से मिलने आती है। डैड जिन को हक करते हैं। शिन बोलती है भूलना मत डैड, मैं आपकी बेटी हूँ, ये नहीं। डैड बोलते तुम दोनों को एक इवेंट में जाना होगा। जिन बोलता है ठीक है। जिन और शिन इवेंट पर जाते हैं। शिन बोलती है मैं तो जिन से भारी मिली हूँ। लिन शिन से बात कर रहा होता है और इसी बहाने टच भी कर रहा था। जिन को गुस्सा आता है और शिन को घर लाता है। मैंने कहा था ना उस लिन से दूर रहना। शिन बोलती है क्या हो गया है, वो मुझे हेल्प कर रहा था ना। जिन बोलता है उसकी हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। शिन बोलती है क्या तुम जेलस हो। जिन तो सच में जल रहा होता है। शिन सोचती है ये मुझसे सच में प्यार करता है क्या। मॉर्निंग में दोनों मियाँ बीबी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिन पूछती है क्या हर बार तुम ही मेरी हेल्प करते हो। जिन बोलता है नहीं। तभी लिन आता है। जिन बोलता निकल जाओ यहाँ से वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा। शिन बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिन बोलता है तुम लिन से दूर रहना। शिन बोलती है ठीक है। जिन बोलता है मेरी बात मान लो वरना मैं हस्बैंड के राइट लेना भी जानता हूँ। शिन जा रही होती है। जिन बोलता है मैं छोड़ देता हूँ। पैंग शिन को ड्रामे से बाहर निकाल देती है। लिन बोलता है पर ये अच्छी एक्टर है, पर पैंग उसकी नहीं सुनती। शिन जा रही थी, इवन गिर भी जाती है। लिन उसे उठाकर ले जा रहा था। शिन बोलती है मैं चल सकती हूँ। तभी जिन आ जाता है। मेरी वाइफ से दूर रहना कितनी बार कहा है। यू का मैनेजर चू फोटो क्लिक कर लेता है। जिन शिन को बोलता है मैंने तुम्हें उसके पास जाने से मना किया था फिर भी तुम उसके क्लोज हो गई। शिन बोलती है मुझे लग गई थी, वैसे कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लग गई हो ना। जिन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। शिन शूटिंग में आती है जहाँ यू भी थी। यू जानकर गिर जाती है। तुम शादीशुदा हो फिर भी लिन के क्लोज जा रही हो, ये सब वायरल तो होना चाहिए ना। तभी जिन आता है और एंटरटेनमेंट कंपनी को ही खरीद लेता है। यू को गुस्सा आता है, वो शिन को मारने वाली थी पर जिन बीच में आ जाता है। शिन बोलती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शिन बोलती है तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो। शिन बोलता है मुझे डर था कहीं तुम मुझे डिवोर्स ना दे दो। पैंग लिन को आकर बोलती है तुम शिन को लाइक करते हो और मैं जिन को, तो क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। शैन जिन की केयर कर रही थी। जिन अपनी वाइफ को किस करने वाला था पर वो उसे हक कर लेती है। शिन पूछती है कब से प्यार करते हो। जिन बोलता है बचपन से। एक्चुअली में जिन की मॉम बहुत पहले ही मर गई थी। शिन को जिन के लिए बुरा लगता है और बोलती है चलो हक दे देती हूँ। जिन बोलता है मुझे बेबी भी चाहिए और शिन को किस कर देता है। इवन ऑफिस जाने से पहले भी किस करता है। पैंग और जिन साथ में काम कर रहे थे। पैंग जिन को बिजी रखती है। लिन शिन को आकर बताता है जिन का एक्सीडेंट हो गया है। शिन बोलती है मुझे वहाँ ले चलो। ये दोनों हॉस्पिटल में पहुँचते हैं पर जिन यहाँ नहीं था। शिन जिन को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। इवन वो असिस्टेंट को भी कॉल करती है, वो भी फोन नहीं उठाता। जिन पूछता है क्या तुम जिन से बहुत प्यार करती हो। शिन बोलती है हाँ मुझे कंपनी जाना होगा। लिन बोलता है मैं ले चलता हूँ। रास्ते में कार खराब हो जाती है। एक्चुअली में लिन ने झूठ बोला था और बोलता है मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। शिन बाहर होती है तभी एक पागल उसके पीछे पड़ जाता है। जिन घर आता है, उसे शिन नहीं मिलती तो वो कैमरा की फुटेज में देख लेता है शिन लिन के साथ गई थी। जिन लिन को बोलता है कहाँ है मेरी वाइफ। लिन बोलती है तुम तो बड़े पावरफुल बनते हो ना, चलो पता लगा लो। जिन बोलता मुझे पता है ये तुमने ही किया है, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरी वाइफ को छोड़ दो। लिन बोलती है रिक्वेस्ट में मजा नहीं आया। जिन घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करता है। तभी लिन का कॉल आता है। शिन तो भाग गई। वो पागल आदमी शिन के साथ बदतमीजी कर रहा था। शिन उसको मारकर भाग जाती है। तभी उसे जिन मिल जाता है। जिन शिन को हॉस्पिटल में लाता है। शिन डर की मारी अभी भी चिल्ला रही होती है। जिन बोलते चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब असिस्टेंट भी देख रहा था और किसी को कॉल करता है। शिन देखती है उसके पास जिन सो रहा है।
जिन की नींद खुल जाती है और पूछता है क्या हुआ। शिन बोलती है मुझे तुमसे और प्यार हो गया है। डैड पूछते हैं मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया। जिन बताता है लिन ने, उसे गू ग्रुप चाहिए, इवन पैंग भी उसी के साथ मिली हुई है। जिन पैंग के पास आता है और बोलता है तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर्स मैं खरीद लूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पैंग मासूम बन रही होती है। जिन बोलता मुझे सब पता है, तुम लिन के साथ मिली हुई हो। बाहर आकर जिन अपने असिस्टेंट को बोलता है शिन ने तुम्हें कॉल किया था मेरे बारे में जानने के लिए, तो तुमने उठाया क्यों नहीं। असिस्टेंट बोलता है मैं बिजी था। जिन को असिस्टेंट पर भी शक हो रहा था। एक्चुअली मैं असिस्टेंट लिन के साथ ही मिला था, उसके कहने पर ही जिन के साथ काम कर रहा था। असिस्टेंट लिन से मिलकर बोलता है मुझे लगता है जिन को शक हो गया है, आपको बता देना चाहिए कि आप जिन के भाई हो। लिन बोलता है अभी नहीं। जिन अपनी वाइफ को उठा के लाता है और बोलता है मुझे तुम्हारी जैसी प्यारी सी बेटी चाहिए। ये दोनों किस कर रहे थे, तभी डैड का कॉल आता है। डैड जिन को बोलते हैं लिन तुम्हारी कंपनी लेना चाहता है, कुछ करना होगा। शिन पूछती है क्या हुआ है। जिन उसे सब बता देता है। जिन बोलती है क्या लिन तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। जिन बोलता है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जिन लिन को आकर बोलता है अगर तुम मेरी वाइफ शिन को हर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कुछ नहीं करूंगा। लिन बोलता है पर मैं गू ग्रुप को तुमसे लेकर रहूंगा। जिन बोलता है देखते हैं। इवन जिन ने अपने लिए नया असिस्टेंट भी हायर कर लिया था। पुराने वाला असिस्टेंट यानी जोई बोलता है ये क्या है। जिन बोलता है तुम लिन के लिए काम करते हो ना, तो उसी के साथ रहो ना। लिन अपने डैड के लॉयर से मिलता है। डैड की विल में क्या था। लॉयर बोलते हैं उन्होंने तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं किया था। लिन बोलता है पर हम बोल देंगे वो विल नकली थी। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो जितने पैसे मांगोगे उतने दूंगा। बाहर लॉयर को जिन मिल जाता है। सुना है आप मेरे भाई की हेल्प कर रहे हो। लॉयर बोलता है क्या करना है मुझे। जिन बोलता है लिन को कॉल करो और उसके साथ काम करने से मना कर दो। लॉयर ऐसा ही करता है। जिन ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। जिन शिन के लिए पैकिंग कर रहा था क्योंकि वो शूटिंग के लिए बाहर जा रही थी। जिन बोलता है तुमने अपने कपड़े क्यों किए हैं पैक। जिन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। कार में शिन न्यूज देखकर बोलती है लिन की कंपनी तुम्हारी वजह से बैंकरप्ट हो गई है ना। जिन बोलता है हाँ। ये सुनकर शिन जिन को अपने रूम में ही नहीं आने देती। तभी डैड का कॉल आता है। डैड सब बता देते हैं। शिन के पीछे वो पागल आदमी पड़ा था, वो सब लिन का ही किया धरा था। ये सुनने के बाद शिन जिन को रूम में आने देती है। तभी ड्रामे का हीरो आ जाता है स्क्रिप्ट रीडिंग करने के लिए। शिन बोलती है तुम अंदर ही रहना। तभी जिन बोलता है मैं शिन का असिस्टेंट हूँ। जिन उस लड़के को घूर रहा था। वो बेचारा बोलता है हम बाद में मिलते हैं। तभी डायरेक्टर आ जाता है। ड्रामे की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है और डायरेक्टर जिन को भी देख लेता है। जिन फिर से बोल देता है मैं शिन का असिस्टेंट हूँ। शिन बोलती है ये क्या था। जिन बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। जिन शिन को किस करता है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही होती है। तभी कोई शिन को मारने के लिए आता है। जिन बीच में आ जाता है। सभी फोटोज लेने लग जाते हैं। ड्रामे का हीरो बोलता है शिन का असिस्टेंट कौन है। जिन को लग जाती है। शिन बोलती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी डायरेक्टर आता है और ये न्यूज वायरल भी हो जाती है हीरोइन के हैंडसम हस्बैंड के नाम से। जिन ट्राई कर रहा था ये न्यूज हटाने की, पर ये हो नहीं पा रहा था। शिन बोलती है मैं सबको सच बोल दूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। जिन बोलते है क्या सच में। शिन सबको बता देती है गो ग्रुप का सीईओ यानी जिन वो मेरा हस्बैंड है। शिन को सबके सामने किस कर देता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।